हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनको कल फ्राइडे के दिन हम स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि डेली आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक प्रेजेंटली अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा था और पिछले एक वीक से कंटिन्यू डाउन साइड में हमें मूव दे रहा है। फाइनली आज इसने एक थोड़े अच्छे एरिया से सपोर्ट लेके हमें वापस एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पे इसने हैमर कैंडल बना के दिया है। हमें इसमें कल के दिन में अपसाइड में एक अच्छा मूव मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इसने जितनी डाउन साइड मूव दी थी 1600 के लेवल इसने दिखाया था और पूरी मूव रिकवर करके हमें एक अच्छी अपसाइड में रिकवरी दिखाई है। यहाँ से हमें HDFC बैंक में वापस रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें हमें 1626 के लेवल का वेट करना है। जैसे प्राइस 1626 के ऊपर निकलता है तो इसमें हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें जो टारगेट होंगे सबसे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1638 का फर्स्ट टारगेट, 1646 का सेकंड टारगेट और 1655 तक का टारगेट हमें कॉल साइड में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर 1655 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे 1668 और 1684 तक के टारगेट कॉल साइड में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमें कल के दिन में इसमें अपनी नज़र बना कर रखनी है, हमें इस पर रडार में रखना है। जैसे प्राइस हमारे लेवल के ऊपर निकलता है तो इसमें हमें कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। HAL कल इसने डाउन साइड में मूव दी थी और पूरी मूव रिकवर करके इसने हमें अच्छी रिकवरी के साइन दिए थे और आज भी इसने हमें अपसाइड में 1% की मूव दी है। HAL हमें कल के दिन में अपसाइड में मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें उसके लिए वेट करनी है 5585 के लेवल का अपसाइड में ब्रेक करने का। जैसे प्राइस 5585 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद ही हमें अपना कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, जिसमें जो टारगेट होंगे सबसे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 5610 का फर्स्ट टारगेट, 5640 का सेकंड टारगेट और 5675 का हमें थर्ड टारगेट कॉल साइड में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये 5680 के ऊपर निकलता है और अपसाइड में हमें अच्छा वॉल्यूम के साथ में अपसाइड में मूव देता है तो फिर हमें यहाँ पे बड़े टारगेट जिसमें हमें 5800 और 6000 तक के टारगेट कॉल साइड में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमें इस पर यहाँ पे और 5675 के लेवल से ये रिवर्सल भी लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें यहाँ पे कोशिश हो जाना है। अगर यहाँ पे ये रिवर्सल लेता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। नेक्स्ट होगा हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ को हमने पिछली जो 3 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने इसमें कॉल साइड का ट्रेड बताया था और हमने इसमें अपसाइड में 1565 तक के टारगेट बताए थे और आप देख सकते हैं आज इसने 1568 का हमें टारगेट अचीव करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इसमें मेन बात ये है SBI लाइफ में कि ये अभी जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे आके इसने हमें क्लोजिंग दी है और यहाँ पे हमें इसने आके स्पिनिंग टॉप बनाई है। यहाँ पे ये बियरिश कैंडल है। हमें यहाँ पे ये डाउन साइड में यहाँ से मूव मिलती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें इसमें पहले पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है। हमें वेट करना है 1555 के लेवल का डाउन साइड में ब्रेक करने का। जैसे प्राइस 1555 के नीचे निकलती है तो इसमें हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें जो टारगेट होंगे सबसे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1545 का फर्स्ट टारगेट, 1536 का सेकंड टारगेट, 1528 का थर्ड और 1518 तक के टारगेट हमें पुट साइड में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा सिनेरियो इसमें ये बनता है कि अगर इसमें हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ में अपसाइड में कल ये गैप अप एंट्री देता है और अगर हमें 1575 के ऊपर ये सस्टेन करता है और अपसाइड में निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे ये बड़ा ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें अपसाइड के लिए भी इसमें हमें रेडी रहना है। हमें वेट 1575 के लेवल का हमें वेट करना है अपसाइड में सस्टेन करने के लिए। अगर 1575 के ऊपर निकलता है तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें जो टारगेट होंगे हमें 1600 1620 और 1650 तक के टारगेट कॉल साइड में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा एशियन पेंट्स।
एशियन पेंट पिछले 2 दिन से बहुत अच्छी मूव देते हुए दिखाई दे रहा है। एशियन पेंट अभी अपने प्रीवियसली जो इसका टेस्टेड सपोर्ट एरिया है वहाँ पे, जो इसका प्रीवियसली टेस्टेड रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे आके इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। हमें यहाँ पे एशियन पेंट में बड़ा ब्रेकआउट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर बन रही है, हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपसाइड में मूव मिलती हुई दिखाई दे सकती है एशियन पेंट में। हमें कल के दिन में इसमें वेट करना है 3036 के लेवल का अपसाइड में ब्रेक करने का। जैसे प्राइस 3036 के ऊपर निकलती है तो इसमें हम कॉल चार्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें टारगेट होंगे हमें 3054 का फर्स्ट टारगेट, 3084 का सेकंड टारगेट और 3110 का थर्ड और 3140 तक के टारगेट हमें कॉल चार्ट में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एशियन पेंट हमें जैसे ये स्टॉक हमारे लेवल के अपसाइड में सस्टेन करता है, 3036 के ऊपर प्राइस निकलता है तो इसमें हमें बड़ा मूव मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और आने वाले एक वीक के अंदर हमें ये 3200 तक के टारगेट देता हुआ दिखाई दे सकता है एशियन पेंट। इसमें हमें बड़ा ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें इसमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे हमें बड़े मूव अपसाइड में बड़े मूव की तैयारी हो करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे कल के दिन में कॉल चार्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें वेट करना है 3870 के लेवल का अपसाइड में निकलने का। जैसे प्राइस 3870 के ऊपर निकलता है, 3870 के अपसाइड में निकलता है तो हमें यहाँ पे कॉल चार्ट ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें जो टारगेट होंगे 3884 का फर्स्ट टारगेट, 3910 का सेकंड टारगेट, 3925 और 3950 तक के टारगेट हमें कॉल चार्ट में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये 3950 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे 4050 तक के टारगेट भी कॉल चार्ट में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 स्टॉक। उम्मीद है आपको आज की इन्वेस्टर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।